नमस्कार। आगामी 16 नवंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 तक ग्रहों में सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करने वाले हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि से मीन राशि तक मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। इससे पहले वाली जो वीडियो थी, जो पार्ट 1 था, उसमें मैंने मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक जो शुरुआत की 6 राशियां थी उसकी संपूर्ण जानकारी दी थी। इसके बाद आज की इस वीडियो में जो बाकी की बची 6 राशियां उसकी जानकारी दी जाएगी। मित्रों, कुछ जो जानकारी स्पष्ट कर देते हैं मंगल के राशि परिवर्तन की। मंगल जब 16 नवंबर को प्रवेश करेंगे अपनी स्वराशि वृश्चिक में, तो वहां पर बुध पहले से विराजमान होंगे और 17 नवंबर को सूर्य भी आ जाएंगे। तो 17 नवंबर से सूर्य मंगल बुध का तीनों ग्रहों की युति बनेगी वृश्चिक राशि में, जिसमें सूर्य मंगल का पराक्रम योग होगा, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग होगा। हालांकि मंगल और बुध आपस में परम शत्रु, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वहीं जो 4 लग्न रहेंगे या 4 राशियां, वृषभ राशि वृषभ लग्न, सिंह राशि सिंह लग्न, और वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न, और कुंभ राशि कुंभ लग्न, इन चारों राशियों लग्नों के केंद्र स्थान में मंगल स्वराशि गोचर करेंगे तो रोचक नाम का महापुरुष राजयोग भी बनेगा। इसके बाद मंगल और सूर्य तो ये लगातार गोचर करेंगे, परंतु बुध 27 नवंबर को वो धनु राशि में चले जाएंगे। इसके बाद जो सूर्य और मंगल रहेंगे वो 16 दिसंबर तक इसी में रहेंगे और मंगल तो 28 दिसंबर तक रहने वाले। तो यह एक जानकारी संक्षिप्त में आपको दे दी है। अब राशियों के क्रम में इस पार्ट 2 में सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए जो मंगल है वो आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, धन भाव में, धनेश होकर धन भाव में रहेंगे। यहां पर सूर्य भी विराजमान रहेंगे और लाभेश होकर सूर्य रहेंगे यहां। और जो बुध होते हैं वो आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और खर्च के स्थान के स्वामी होते हैं। मतलब एक जगह भाग्य का भी बुध आपको साथ देते हैं, वहीं जो नाश भाव होता है द्वादश भाव उसके स्वामी होते हैं। तो 16 नवंबर को जब मंगल का गोचर होगा और 17 नवंबर से सूर्य भी आ जाएंगे, तो तुला राशि के लिए धनेश, लाभेश और भाग्येश, इन तीनों की युति आपके दूसरे भाव जो संचित धन का घर होता है यहां पर होगी। अब इससे बड़ा राजयोग और क्या कहें कि लाभेश, धनेश, भाग्येश तीनों धन भाव में आ जाएं। हालांकि बुध इसमें निकल जाएंगे 27 नवंबर को, लेकिन तब भी लाभेश और धनेश, मंगल और सूर्य, ये दोनों आपके लिए 16 दिसंबर तक यहीं रहेंगे। तो आपके लिए यह मंगल धन लाभ के बहुत जबरदस्त योग निर्मित करेगा। साथ ही चौथी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बुद्धि कौशल से भी धन कमाएंगे। चाहे आप कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई काम करते हो, एडवाइजरी का काम करते हो, दलाली आदि का काम करते हो। साथ ही जो लोग संचित धन में कुछ दिनों से कुछ समस्या जूझ रही थी, अब आपको उसमें राहत देखने को मिलेगी, संचित धन में बढ़ोतरी होगी। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी सूर्य मंगल बुध की, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी और दुर्घटना आदि के भी योग बनेंगे। इसका आपको पहले से ध्यान में करा देता हूं। और भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी, तो भाग्य स्थान पर जो मंगल की दृष्टि पड़ेगी धन भाव में बैठ के, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाली है। भाग्य से आपको धन की प्राप्ति होगी। एक चीज का और आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी तुला राशि वालों को, चूंकि मंगल भी अग्नि तत्व के स्वामी है, सूर्य भी अग्नि तत्व के स्वामी, यहां पर दोनों का वाणी के स्थान में बैठना ये आपकी वाणी में एक उग्रता ला देगा। हालांकि आप बोलेंगे तो बहुत स्पष्ट, लेकिन कभी कभी ज्यादा स्पष्टता सामने वाले से संबंध खराब कर देती है। तो ऐसी स्थिति में परिवार में भी कुछ माहौल खराब होगा। यदि आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध खराब होंगे और कार्यस्थल पर भी कहीं ना कहीं कुछ समस्या आपको अपने वाणी दोष के माध्यम से देखने को मिलेगी। अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से बैलेंस करके चलें तो धन लाभ के लिए और आपकी कमाई के नए नए स्रोत ये मंगल निर्मित कर सकता है। तो तुला राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बहुत शानदार रहने वाला है 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक। इसके बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपकी ही राशि में और आपकी ही राशि के स्वामी आ रहे हैं 16 नवंबर से। यहाँ पर दशमेश सूर्य भी रहेंगे और जो बुध हैं वो आपके लिए लाभेश होते हैं और अष्टमेश होते हैं। अष्टम भाव जी जो होता है यहाँ पर बुध इसके स्वामी बनते हैं मिथुन राशि के, और अष्टम भाव भी अचानक धन लाभ दिलाता है। तो 16 नवंबर से और 27 नवंबर के बीच में सूर्य, बुध और मंगल, मतलब लग्नेश, दशमेश और जो आपके लाभेश हैं, इन तीनों की युति आपके लग्न में होगी तो मान सम्मान आपका जबरदस्त बढ़ेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
कुछ चीजें जो नेगेटिविटी आपको पहले से पता होनी चाहिए। एक तो वैवाहिक जीवन का आपको खासा ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी। और एक चीज और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चतुर्थ भाव में शनि बैठे हुए हैं, आपके ऊपर ढैया भी चल रही है वृश्चिक राशि पर, इसकी 10वीं दृष्टि लग्न पर रहेगी। तो शनि मंगल का आपस में जो संबंध बन रहा है, क्योंकि लग्न में शनि भी बैठे हैं और मंगल बैठे, माफ कीजिएगा, उनकी चौथी और नीच दृष्टि शनि पर रहेगी और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर रहेगी। तो ये जो दृष्टि संबंध है काफी विस्फोटक स्थिति भी पैदा करेगा। तो आपको चिड़चिड़ापन, क्रोध, अहंकार में जबरदस्त इजाफा होगा लग्न में बैठकर मंगल जब बैठते हैं तो। और सूर्य भी रहेंगे, उस पर भी शनि की दृष्टि रहेगी। शनि, मंगल और सूर्य ये आपस में शत्रु हैं, जिसमें सूर्य मंगल तो मित्र है, परंतु सूर्य मंगल की जो शत्रुता है वो शनि के साथ है। तो अपने व्यवहार को आपको काफी संयमित रखना पड़ेगा। ये व्यवहार में बहुत उग्रता बढ़ देगा, जिससे बढ़ने से आपके वैवाहिक जीवन में तमाम तरह की समस्या आएंगी। साथ ही मांगलिक दोष भी बनाए गए मंगल द्वादश लग्न में बैठ के। वही मंगल की जो चौथी दृष्टि, जैसा मैंने बताया, शनि पर रहेगी, तो माता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगी। उनके साथ संबंधों में भी मतभेद आएगा, आपको देखने को मिलेगा। और भौतिक सुख साधनों के लिए तो अच्छा है, भौतिक सुख साधन आपके बढ़ेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत आप भूमि, भवन, वाहन में निवेश करते समय थोड़ा सतर्कता बरतिएगा। और लग्नेश मंगल की अष्टम भाव पर भी दृष्टि रहेगी तो अपनी ही राशि पर दृष्टि रहेगी, माफ कीजिएगा, अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी मिथुन राशि पर। तो ये जो है कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को परेशानी दे सकती है, जैसे ब्लड इन्फेक्शन या आपको बवासीर जैसी समस्या हो सकती है, दुर्घटना के योग बनाएगी। कट वगैरह लगने की भी बॉडी पे आपको जो है कुछ समस्या देखने को मिलेगी। इसलिए जब कोई भी धारदार चीज से काम कर रहे हो, जैसे सब्जी वगैरह काट रहे हो, तो काफी सतर्क रहे महिलाएं भी जो वृश्चिक राशि के। तो ढैया भी आपके ऊपर चल रही। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मान सम्मान के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, परंतु व्यवहार आपका कहीं ना कहीं काफी उग्र हो जाएगा और वाणी दोष की भी आपको समस्या रहेगी। इससे आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए मंगल का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में रहेंगे। यहाँ सूर्य भी रहेंगे आपके भाग्येश होकर, और यहाँ बुध भी बैठे रहेंगे दशमेश और सप्तमेश होकर। तो आपका भी वैवाहिक जीवन बुरी तरीके से प्रभावित होने वाला है। अगर कोई तलाक का केस चल रहा है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा मानसिक संताप आपको हो सकता है। साथ ही जो लोग छोटी छोटी बातों पे विवाद जिन दाम्पत्य जीवन में होता है वो बहुत बढ़ जाएगा इस गोचर के दौरान, क्योंकि द्वादश में मंगल बैठे। द्वादश भाव नाच भाव, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी का होता है। यहाँ सूर्य भी बैठे हुए हैं, तो पिता के भी साथ आपके मतभेद बढ़ेंगे। जो पति पत्नी है उनका अपने सास ससुर के साथ भी संबंध खराब हो सकता है। दोनों सूर्य मंगल की दृष्टि छठे भाव पर रहेगी, तो शत्रुओं में वृद्धि भी होगी, परंतु शत्रु आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। परंतु शत्रुओं में वृद्धि होने की वजह से आपको उनको शांत करना पड़ेगा। ये इनके इन प्रकार है, तो आपका धन भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा और मानसिक तनाव भी आपका कहीं ना कहीं बढ़ने वाला रहेगा। कोई कर्जा वगैरह आपने ले रखा था, उसको चुकाने में जरूर ये मंगल आसानी कर सकता है, लेकिन आपको किसी को नया कर्ज नहीं देना चाहिए, ना ही नया कर्ज आपको लेना चाहिए इस गोचर के दौरान 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक। साथ ही जो दृष्टि रहेगी वो चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी। तो द्वादश भाव में मंगल बैठे, चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर, पराक्रम के भाव पर। तो इस गोचर के दौरान आपका पराक्रम और साहस जो है दुस्साहस में बदल सकता है। तो आप बैठे बैठाए किसी वाद विवाद में भी फंस सकते हैं। किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करने से बचिए, अन्यथा आप किसी कानूनी मामले में फंस जाएंगे। और छठे भाव पर दृष्टि मैंने बताया, शत्रुओं में बढ़ोतरी होगी, वो आपको परेशान करेंगे। और सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, द्वादश में बैठ के सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो वैवाहिक जीवन बुरी तरीके से प्रभावित होगा। और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको कुछ व्यापार में हानि के भी ये योग बना रहा है मंगल का गोचर। तो बहुत सतर्क होकर आप रहिएगा 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक। मकर राशि की बात करते हैं। आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। मंगल का गोचर आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और लाभ भाव के स्वामी होते हैं। एकादश भाव में ही मंगल का गोचर हो रहा है। दृष्टि कहाँ पड़ेगी? धन भाव पर पड़ेगी, पंचम भाव पर पड़ेगी और छठे भाव पर पड़ेगी। तो लाभ भाव में बैठ के धन भाव को देखेंगे तो जाहिर तौर पर चौतरफा वृद्धि आपके आय में होने वाली है। विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति, विदेश यात्रा के योग। जो लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे बीटेक वगैरह किया, एमटेक करने के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं जो छात्र, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए उनके लिए अच्छा समय है। पुलिस, सेना, इंटेलिजेंस,
या जो भी रिस्क लेने वाले काम है उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला। पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो सूर्य मंगल की जो दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी शिक्षा के लिए बहुत अच्छी है, संतान की शिक्षा में उन्नति देखने को मिलेगी। परंतु जो लोग मकर राशि वाली महिलाएं जिनके संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है उनको बहुत सतर्क रहना चाहिए। एक तो 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर रहेगी, आपके दूसरे भाव में शनि बैठे हुए, और मंगल की लाभ भाव में बैठ के नीच दृष्टि शनि पर रहेगी। शनि मंगल का ये जो योग है ये आपको मिसकैरेज वगैरह करा सकता है या प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। तो आप लोग डॉक्टर की सलाह पर चलें और चिकित्सीय परामर्श लेते रहें अगर कोई भी समस्या आपको सामने आती है तो। छठे भाव पर दृष्टि रहेगी, तो कोई पुराना कर्ज वगैरह आपने ले रखा तो उसको चुकाने में आसानी होगी। साथ ही आप नया कर्ज लेना चाह रहे हैं उसमें भी फायदेमंद होगा। बस आपको किसी को उधार नहीं देना चाहिए, अन्यथा वो उधार दिया हुआ रुपया आपको निकालने में काफी समस्या आ सकती है। तो मकर राशि वालों के लिए धन लाभ के उच्च कोटि के ये योग मंगल एकादश भाव में बैठ के बनाएंगे, क्योंकि सूर्य भी वहां बैठे, सूर्य भी कारक होते हैं लाभ भाव में, गोचर में बहुत सुंदर आपके लिए ये योग बनने वाला है 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक। कुंभ राशि की बात करते हैं, आपके लिए भी मंगल का गोचर बेहद शानदार है। मकर राशि के तरीके दशम भाव में मंगल का गोचर होगा, स्वराशि वृश्चिक राशि में बैठेंगे, दशम भाव केंद्र स्थान है। आपके लिए रुचक नाम का महापुरुष राजयोग मंगल बना रहे हैं, 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक ये योग बनेगा। लग्न में शनि भी बैठे हुए हैं, वो भी मार्गी हो चुके हैं। आपके लिए दो महापुरुष राजयोग का फल आपको मिलेगा, शश नामक महापुरुष राजयोग शनि का और मंगल का रुचक महापुरुष राजयोग। दशम भाव में सूर्य भी बैठा, सूर्य भी दिग्बली होते हैं लग्न में, माफ कीजिएगा दशम भाव में, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं आय में तो वृद्धि करेगा ही, प्रॉपर्टी में आपकी वृद्धि करेगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति कराएगा। साथ ही यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या कोई भी पब्लिक से जुड़ा कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें सीधा संवाद आपका पब्लिक से रहता है, एडवाइजर हैं या कंसल्टेंसी जुड़ा कोई काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जनता में प्रसिद्धि भी बढ़ेगी और आपको नए नए कार्य, नए नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। जो लोग पुलिस में है, सेना में है, या आप लोग इस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, उनको भी इंटरव्यू आदि में सफलता के योग बनेगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी आपके लिए ये भौतिक सुख की प्राप्ति करा रहा, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति कराएगा आपको। और पंचम भाव पर मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं अचानक धन लाभ के योग निर्मित करेगी। और लग्न पे थोड़ा दृष्टि आपको ये जरूर सोचना है, लग्न में शनि है, मंगल की दृष्टि पड़ेगी, चौथी दृष्टि जो नीच होगी, और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर रहेगी। तो स्वभाव में थोड़ा आपके उग्रता आ सकती है, आप छोटी छोटी बात पे एग्रेसिव हो सकते हैं, बिना सोचे समझे आप कोई फैसला ऐसा ले सकते हैं इस गोचर के दौरान जो आपको बाद में पछताना पड़े, जिससे आप अपनी छवि भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर लेंगे या अपने संबंधों को खराब कर लेंगे। तो कृपया कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले या किसी भी दूसरे की कहे में आए बिना अपने विवेक से ही आप जो है फैसला लीजिएगा, तो ही आपके लिए फायदेमंद है। अन्यथा यह मंगल और जो शनि का दृष्टि संबंध लग्नेश और दशमेश के रूप में बन रहा है, ये आपको तमाम तरह की समस्याएं दे सकता है। अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के लिए भी गोचर ठीक है, भाग्य स्थान में मंगल आ रहे, भाग्येश होकर भाग्य स्थान में है, यहाँ सूर्य भी बैठे रहेंगे और अच्छा है आपके लिए, भाग्य में वृद्धि कराएंगे मंगल, आत्मविश्वास पराक्रम पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी। तीसरे भाव पर मंगल और सूर्य दोनों की दृष्टि रहेगी और मंगल भाग्य स्थान में बैठे तो विदेश यात्रा के भी आपके योग बनेंगे। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी, थोड़ा थोड़ा आपको रुक रुक कर भाग्य में अवरोध भी देखने को मिलेगा, क्योंकि द्वादश भाव में बैठे शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर मंगल पर रहेगी और मंगल की नीचे दृष्टि शनि पर रहेगी। तो भाग्य में थोड़ा अवरोध आपको जरूर मिलेगा, परंतु मंगल का एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो तीसरे भाव पर पड़ेगी और आप अपने एफर्ट, अपने स्मार्ट वर्क और अपने जुगाड़ू तरीके से अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे। चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि होगी तो भाग्य स्थान में बैठ के मंगल आपको भौतिक सुख साधन, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति कराएंगे। ससुराल पक्ष से भी आपको कोई उपहार या संपत्ति के रूप में आपको कोई फायदा प्राप्त हो सकता है और माता के साथ भी आपके संबंध ठीक रहेंगे, बस उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा क्योंकि अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। तो मित्रों यह था बाकी की जो 6 राशियां तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इस पर मंगल के गोचर का वृश्चिक राशि में 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। आप सभी लोगों को हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनका पूजन दर्शन कीजिए और उनको बेसन का लड्डू प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और शनि और मंगल का जो दृष्टि संबंध बन रहा है, इसके लिए आप लोग हर शनिवार को संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाइए। तो जो शनि मंगल का जो एक दृष्टि संबंध जो एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर रहा है, उसमें भी आपको राहत देने का ये काम करेगा ये उपाय। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर दीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं मेरे माध्यम से देश दुनिया के किसी भी कोने से, तो आप मेरे नंबर पर जो स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों पर आपको उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपना वाणी को यही विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।